हरे कृष्ण भक्तों, भक्ति मार्ग में अनिवार्य से पालन करने वाली 16 पॉइंट्स की आलोचना चल रही है। 14 तक हो चुके। आज 15 पॉइंट की आलोचना होगी। टॉपिक है पूर्ण ज्ञान के बिना कभी दान ना किया करो, अर्थात दान के नियम को जाने बिना दान करना नहीं चाहिए। अब हर किसी के मन में प्रश्न आएगा ही कि हम तो शुद्ध मन से किसी के भलाई के लिए दान कर रहे हैं, फिर इसमें दोष क्या? देखिए, अपने मन मुताबिक संविधान तो नहीं होते हैं। स्वयं भगवान के कहे हुए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय देखिए, जहां 3 प्रकार दान के बारे में वर्णन किए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे सात्विक दान वो होते हैं जो दान मन में किसी स्वार्थ न रखे उचित समय और उचित स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। भगवत गीता 17:20 के श्लोक, देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम श्रितम। इसीलिए अनावश्यक कहीं पे भी दान नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस दान का उल्टा नेगेटिव कर्मफल आपके ही खाते में जमा हो जाए। इसीलिए कभी किसी को धन या ना सिले हुए वस्त्र ना दिया करो। कुछ मांगे तो बस परफेक्ट खाना खिला दो। क्या पता आप जिसे दे रहे हो उस पैसे से वो कोई दुष्कर्म नहीं करेगा। पुराण में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को छोटी छोटी 2 कहानी सुनाता हूँ। एक पूर्ण रूपी भजनानंदी साधु एक ठंड के मौसम में शाम को टहलने जा रहे थे। सड़क किनारे उन्होंने देखा एक व्यक्ति ठंड से सिकुड़ के पड़े हुए हैं। साधु ने उनके पास गए, उनसे बातें की। उनकी हालत देख साधु को बहुत दया हुई। साधु बाजार जा रहे थे, उसी बाजार के खर्चे में से 300 रुपए उस व्यक्ति के हाथ में दिए और बोले कि इस पैसे से एक कंबल खरीद लिया। बात खत्म हुई। एक समय तो साधु की मृत्यु हुई। देह त्यागने के बाद यमलोक के दूत उन्हें यमलोक लेके गए। साधु तो बड़ा आश्चर्य हो गए। यमराज से पूछने लगे, हे देव, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर साधना में रत था, मेरी क्या कसूर है जो मुझे यहाँ लाया गया? यमराज ने सब हिसाब खोल कर देखे और उनसे कहे, आपने कभी किसी को एक बार 300 रुपए दान किए थे। साधु तो भूल गए। साधु बोले, फिर? उस व्यक्ति ने 300 रुपए से एक मछली पकड़ने की जाल खरीदी थी। जीवन पर्याप्त उन्होंने इतने प्राणियों की हत्या की जिसका आधा कर्मफल आपके बनते हैं। सुन लिया भक्तों, हम कितने ज्ञानियों की तरह कह देते हैं बिना शास्त्र की विधान की गहराई को जाने कि हम तो शुद्ध मन से किसी की उपकार हेतु दान किए हैं। अब वो कुछ गलत कर्म करें, इसमें मेरा क्या दोष? आइए एक और कहानी सुनाता हूँ। एक भिक्षुक व्यक्ति एक अमीर के पास जाकर रोते हुए कहने लगे, साहब, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इलाज कराने के पैसा नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अमीर ने ज्यादा सोचे बिना उन्हें 100 रुपए दिए। पर उस भिक्षुक की वो कहानी मिथ्या थी। उन्हें हर रोज पीने की आदत थी। वो छोटे से एक गिलास में पिया करते थे, पर आज इतने पैसे मिलने के लिए वो आधे बोतल गटक गए और फिर पत्नी से खामोखा अशांति और बहुत पीटे हुए। पत्नी ने दुखी होकर, कोख में बच्चे भी थे, आत्महत्या कर दी। फल क्या हुआ? उस अमीर के किए हुए दान एक परिवार को विनाश कर गए। इसीलिए कभी किसी दुखी की मदद करना है तो उन्हें खाना खिला दीजिए, डॉक्टर दिखा दीजिए, पर पैसे ना दीजिए। खुश रहो भक्तों। राधे राधे।